देश दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। आज के बुलेटिन की शुरुआत इराक़ की एक अहम खबर से करते हैं, जहां इराक़ ने स्पाइकर एयर बेस में 2000 स्टूडेंट्स के कत्ले आम के अहम अपराधी को बगदाद वापस लाने में सफलता पाई है। स्पाइकर एयर बेस इराक़ी सेना का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जहां वहाबी आतंकी संगठन ने कब्ज़ा करने के बाद 15 जून 2014 में 2000 से अधिक इराक़ी स्टूडेंट्स को बड़ी बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया था। इस कत्लेआम के सबसे बड़े मुजरिम सद्दाम के पोते को लेबनान इंटरपोल ने गिरफ्तार किया और उसे इराक़ लाया जा चुका है। इराक़ी मीडिया ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर देते हुए कहा, बगदाद स्पाइकर एयर बेस पर हुए कत्लेआम के अहम अपराधी सद्दाम के पोते अब्दुल्ला यासिर सबआवी अत-तिक्रिती को वापस लाने में सफल रहा है। सद्दाम के भाई सबआवी इब्राहिम तिक्रिती का पोता अब्दुल्ला स्पाइकर एयर बेस में कत्ल किए गए 2000 इराक़ी स्टूडेंट्स के असली अपराधियों में से एक है। पब्लिक सिक्योरिटी ऑफ लेबनान के जनरल डायरेक्टर ब्रिगेडियर अब्बास इब्राहिम ने कहा कि स्पाइकर एयर बेस के जल्लाद सद्दाम के इस पोते को 2 महीने पहले लेबनान इंटरपोल ने एक जटिल ऑपरेशन चलाते हुए बंदी बनाया था। उन्होंने कहा कि स्पाइकर एयर बेस में उसके जघन्य अपराधों के लिए इंटरपोल के आदेश के मुताबिक उसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि स्पाइकर एयर बेस पर किया गया कत्लेआम वहाबी आतंकी संगठन ISIS के ऐसे काले करतूतों में गिना जाता है जिसकी इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती। बगदाद से 170 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी तिक्रित में स्थित स्पाइकर इराक़ के 3 सबसे बड़े फौजी एयरबेस में शामिल है। वहाबी आतंकी संगठन ने 15 जून 2014 में यहाँ स्थित एयरफोर्स कॉलेज के स्टूडेंट्स की ऐसी तस्वीरें शेयर करना शुरू की जिससे पूरी दुनिया हिलकर रह गई। आतंकियों ने यहाँ एक साथ 2200 से अधिक जवानों का कत्लेआम किया। मूसल पर वहाबी आतंकी संगठन के कब्जे के 3 दिन बाद हुए इस कत्लेआम का निशाना ख़ास तौर पर शिया समुदाय के छात्र बने और उनका सबसे बड़ा कसूर ये था कि वो शिया थे। स्पाइकर एयरबेस पर जब वहाबी आतंकियों ने कब्जा किया तो वहां 4000 से अधिक छात्र थे, वो भी बिना किसी हथियार और सुरक्षा के। काले झंडों और आधुनिक हथियारों से लैस वहाबी आतंकियों के बीच घिरे हुए डरे सहमे छात्र, जिनमें से वहाबी आतंकियों ने चुन चुनकर शिया छात्रों को बाहर निकाला और 2200 से अधिक छात्रों को मौत के घाट उतार दिया। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां ईरान ने ब्रिटेन और आले सऊद को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो ईरान के खिलाफ जारी अपने मीडिया वॉर को तुरंत रोक दें। ईरान के सूचना मंत्री ने ब्रिटेन और आले सऊद को चेतावनी देते हुए कहा है कि ब्रिटेन और आले सऊद अपनी हरकतों से बाज आएं। ईरान के सब्र की एक हद है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, इसराइल और सऊदी अरब के नेतृत्व में पिछले 2 महीने से जारी मीडिया वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान में दंगाइयों की टीमें उतारना हो या उन तक हथियार और पैसे पहुंचाना, अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक सबने इस्लामी रिपब्लिक ईरान के खिलाफ अपना पूरा जोर लगा दिया। कहा जा रहा है कि ईरान को दंगे की आग में जलाने के लिए सऊदी अरब की दौलत, ब्रिटेन का मीडिया प्रोपेगेंडा वार तथा खुफिया जानकारी और प्लानिंग की भूमिका संयुक्त राज्य अमेरिका ने निभाई, जबकि इस साजिश को धरातल पर उतारने और दिशा निर्देश देने का काम इसराइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद के जिम्मे था। इन सब के बावजूद ईरान ने दंगों पर काबू पाते हुए दंगाइयों पर नकेल कस दी, लेकिन साम्राज्यवादी मीडिया अभी भी ईरान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। दुश्मन देशों की इन हरकतों पर ईरान के इंटेलिजेंस विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के सब्र की एक हद है, दुश्मन अपनी हरकतों से बाज आए। ईरान के सूचना मंत्री इस्माइल खतीब ने ब्रिटेन को खबरदार करते हुए कहा
कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ इंग्लैंड जैसे देशों की हरकतों के जवाब में सब्र करते रहे हैं। इस्माइल खतीब ने कहा कि ईरान के सब्र की एक सीमा है और अगर ये दुश्मनी इसी तरह जारी रहती है तो इससे सख्ती से निपटा जाएगा। बता दें कि ब्रिटेन, इसराइल और सऊदी अरब के नेतृत्व में ईरान दुश्मन ताकतें इस्लामी इनकलाब के ख़िलाफ़ मीडिया वॉर छेड़े हुए हैं। वो लोगों को इस्लामी सिस्टम के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं और इस काम के लिए झूठी खबरें और बेबुनियाद बातें फैला रहे हैं। इस्माइल खतीब ने कहा कि हालिया दिनों में हुए दंगों की साजिश इसराइल ने रची, मीडिया प्रोपेगेंडे का काम इंग्लैंड ने संभाला और इसके लिए फ़ंड का इंतज़ाम सऊदी अरब ने किया। इस बात के हमारे पास स्पष्ट दस्तावेज़ और सबूत मौजूद हैं। इस्माइल खतीब ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर दंगाई और दुश्मन देश हमारी इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते और उनकी हरकतें इसी तरह जारी रहती हैं तो ईरान सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां बहरीन में झूठे लोकतंत्र की पोल खोलते हुए देश के बड़े राजनीतिक दलों ने इस चुनाव के बहिष्कार करने की अपील की है। बहरीन के लोकप्रिय समाज सुधारक और वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्लाह शेख ईसा कासिम ने बहरीन में चुनाव के नाम पर हो रही इस धांधली को लोकतंत्र का गला घोंटने की साजिश बताया है। शेख ईसा कासिम ने देश में होने वाले इस तथाकथित चुनाव को एक साजिश बताते हुए कहा कि इस साजिश का मुकाबला करने का एकमात्र रास्ता इसका बहिष्कार करना है। शेख ईसा कासिम ने कहा कि तानाशाही की ओर से जो ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव से देश में लोकतंत्र मजबूत होगा, ये सिर्फ एक धोखा है। जिस चुनाव में लोकतंत्र का ही गला घोंटा जाना हो, उससे लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। जिस चुनाव में लोकतंत्र चाहने वाले लोगों को ही हिस्सा लेने से रोक दिया गया हो, वो चुनाव किस तरह लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। शेख ईसा कासिम ने कहा कि तानाशाही को और अधिक संस्थागत नहीं होने देना है और उससे बचाव का रास्ता यही है कि इस चुनाव में हिस्सा ना लिया जाए। उन्होंने कहा इस चुनाव में हिस्सा लेने का मतलब है तानाशाही को मजबूत करना और सहमति की मोहर लगाना। बता दें कि इससे पहले भी 22 सितंबर को बहरीन के 6 बड़े दलों ने इस चुनाव को दिखावा बताते हुए बहिष्कार करने का ऐलान किया था। बहरीन में होने वाले इस चुनाव पर सवाल इसलिए भी उठते हैं कि बहरीन तानाशाही ने अपने लोगों की जीत सुनिश्चित करने के लिए जहां कई दलों के चुनाव में भाग लेने पर रोक लगा दी है, वहीं पाकिस्तान समेत कई देशों के हज़ारों नागरिकों को वोट करने की अनुमति दी है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां सऊदी अरब में बिन सलमान की एंटी करप्शन मुहिम के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। करप्शन के बहाने सऊदी राजकुमारों को निशाना बना रहे हैं बिन सलमान। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी तानाशाही पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक के बाद एक अपने कई विरोधियों को ठिकाने लगाया। मोहम्मद बिन सलमान ने करप्शन से मुकाबले के नाम पर सऊदी राज परिवार में शक्तिशाली माने जाने वाले राजकुमारों को भी समय समय पर ठिकाने लगाने का काम किया है। फ्रांस की एक अहम वेबसाइट इंटेलिजेंस ऑनलाइन ने कहा है कि सऊदी अरब से लीक हुई कुछ फाइलों के अनुसार सऊदी युवराज करप्शन से मुकाबले के नाम पर सऊदी राजकुमारों से अपना हिसाब पूरा करने में लगे हुए हैं। इस मुहिम में कुछ खास लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। इंटेलिजेंस ऑनलाइन ने कहा, बिन सलमान के आदेश पर चलाई जा रही इस मुहिम में सऊदी अरब के पूर्व तानाशाह मलिक अब्दुल्ला और पूर्व युवराज बिन नाइफ के करीबी कारोबारी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन के कई सबूत मिलने के बावजूद भी मशअल और सुल्तान परिवार के राजकुमार एंटी करप्शन मुहिम से अभी तक साफ बचे हुए हैं और इसका सिर्फ एक कारण है और वो ये कि वो सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के करीबी लोगों में से हैं। बता दें कि
इससे पहले एक अमेरिकी साइट ने भी चीन और सऊदी अरब में करप्शन के हवाले से एक रिपोर्ट देते हुए आले सऊद के करप्शन और सऊदी युवराज की इस मुहिम की पोल खोली थी। गवर्नमेंट डिफेंस इंटीग्रिटी ने सऊदी तानाशाह सलमान और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान के राज में सऊदी अरब में सरकारी विभागों में बढ़ते करप्शन पर रिपोर्ट देते हुए खबरदार किया था। इस रिपोर्ट में सऊदी अरब के सैन्य और पुलिस विभाग में बड़ी गड़बड़ी को लेकर सावधान किया गया था। करप्शन के नाम पर बिना किसी सबूत और कानूनी प्रक्रिया के सऊदी अरब में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। सऊदी अरब के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि सऊदी युवराज करप्शन के खिलाफ मुहिम का ढोंग ही इसलिए रचाता है ताकि खुद अपने करप्शन, अपराध और देश में हो रहे फसाद पर पर्दा डाल सके। सऊदी कार्यकर्ताओं का मानना है कि मोहम्मद बिन सलमान करप्शन के नाम पर सेना के खास अधिकारियों और देश के प्रभावशाली लोगों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, जबकि वो सऊदी अरब के इतिहास के सबसे करप्ट आदमी हैं। और इसका सबूत ये है कि उनके राज में विदेशी मुद्रा भंडार सऊदी इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। देश पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और महंगाई अपने चरम पर है। जानकारों का मानना है कि अगर सऊदी राजकुमार का करप्शन और उनकी हरकतें इसी तरह जारी रहती हैं तो सऊदी अरब को तबाह होने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों को पाने के लिए हमसे जुड़े रहें।